जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप बिना किसी मिस्टेक के करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर गाइज सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूँ कि ये जो आपके एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार पोस्ट के फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने थे वो आपके 17 जनवरी 2023 को होने थे। में होने थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर 17 जनवरी बीत चुकी है और आपके फॉर्म का जो अप्लाई लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। बट फिर भी यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एसएससी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके नहीं रखा है तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा तो फिर आप तुरंत यहां पर लॉगिन करके अप्लाई के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर पाएंगे। एंड अप्लाई आपको कैसे करना है इसका प्रोसेस आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि ये भर्ती 2022 के अंदर जब आई थी तो उसमें कैसे अप्लाई हुआ था उसी वीडियो का पार्ट मैं इसमें ऐड करने वाला हूं, ताकि आप इस वीडियो से ही कंप्लीट इस फॉर्म को भर पाए। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि सर ये फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो आपका न्यू कैलेंडर आया था 2023-2024 का, इसके अकॉर्डिंग इसके फॉर्म 17 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक भरे जाने थे। बट ये अभी पॉसिबल नहीं हुआ। बट मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा वक्त आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस फॉर्म के स्टार्ट होने में, क्योंकि अगर हम पुराने कैलेंडर की बात करें तो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग इस भर्ती के जो फॉर्म स्टार्ट होने थे वो 25 जनवरी 2023 से होने थे। तो मे भी 25 जनवरी तक आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जैसे ही होंगे आपको फिर से एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि हाँ आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपने ज्ञानदेह होस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आपको यहाँ पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। एंड जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब भी कोई इश्यू नहीं है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अगर आपने इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सभी के लिए अनिवार्य है। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया फिर आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे अप्लाई करने में, जैसे ही अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा। तो जो भी आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस भर्ती के बारे में जानने को मिलेगा कि 10वीं पास कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है और यहाँ पर छूट भी मिलेगी SC/ST कैंडिडेट को, जो कि 5 साल की, और OBC को 3 साल की। एंड यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी 8 से 10,000 प्लस होने वाली है। ये एक्सपेक्टेड है, इससे कम भी हो सकती है और इससे काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। तो वैकेंसी के बारे में आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आपने पहले किसी भी फॉर्म को भरा है एसएससी वेबसाइट का इस्तेमाल करके तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसी रजिस्ट्रेशन से यहाँ पर लॉगिन करना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिए, पासवर्ड डालिए और ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लीजिए। बट अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर कर पाएंगे, आप उसका प्रोसेस जान लीजिए। फिर आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपकी परमानेंट स्टेट सेलेक्ट करनी है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय सेलेक्ट की थी। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल किया था। देन आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर भी और ईमेल पर भी OTP जाएगा। कोई एक OTP यहाँ पर भर दीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कर लीजिए और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए मैं आपको बता दूं कि आपके पासवर्ड के अंदर एक इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और डिजिट रहना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको दे करके दिखाया हूं। कुछ इस तरह का पासवर्ड यहाँ पर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर बात करें उन कैंडिडेट के बारे में जो कि एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम यूजर है, तो उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहाँ पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2.A पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट
के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम, यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम, यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है। ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या वो आपको सिलेक्ट करना है। इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है। ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहां पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहाँ पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पासवर्ड बनाया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है और डालने के बाद ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है, अगर हाँ तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये एक ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट देखने को मिल पा रही है जिसमें कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार की पोस्ट भी ऐड की गई है। तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी भरी थी वो आपके सामने है। ये सब जानकारी आपको वेरीफाई करनी है। देन आपको 15 पॉइंट में यहाँ पर आपके एग्जाम की सेंटर प्रेफरेंस देनी है, यानी कि आप कौन सी लोकेशन को क्या प्रेफरेंस देना चाहते हैं। 3 लोकेशन को आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपसे 16 पॉइंट में पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर नीचे आइए, ये सभी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल
एप्लीकेबल नहीं है। आपको यहाँ पर नीचे पूछा है कि क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते जो कि SC ST और OBC को मिलती है। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं और आपकी कैटेगरी SC ST या OBC है तभी आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए क्योंकि आप ओवर एज नहीं हुए हैं। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं फिर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी के तहत जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलते हैं वो चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। नो करने के बाद यहाँ पर स्टेट UT आ चुकी है कि आपकी कौन सी स्टेट के लिए कहाँ पर क्या वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पर अच्छे से ये सभी जानकारी देख सकते हैं। आपको कोड्स वाइज जानकारी दी गई है कि कौन सी स्टेट का कोड क्या है। तो आपको इनको अच्छे से वेरीफाई करना है और फिर वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आपको 19 पॉइंट के अंदर आपकी प्रेफरेंस देनी है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका चंडीगढ़ है इसका जो कोड है वो आपका 11 है। तो अगर आप इसको पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर 11 एंटर करेंगे। मान लीजिए मुझे पहली प्रेफरेंस देनी है दिल्ली MTS में, तो दिल्ली का जो कोड है वो है आपका 20। मैं यहाँ पर 20 ऐड कर देता हूँ। फिर मुझे जो अगली प्रेफरेंस देनी है वो मुझे पंजाब को देनी है। मैं यहाँ पर जो एंटर करूँगा वो मैं यहाँ पर 17 करूँगा और MTS की पोस्ट है। इसके अलावा जैसे कि जयपुर में हवलदार CG ST की पोस्ट है, इसका जो कोड है वो आपका 19 है। मैं यहाँ पर 19 एंटर कर दूंगा। तो आप जितनी प्रेफरेंस चाहिए वो दे सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 3 प्रेफरेंस या 4 या 5 प्रेफरेंस देनी है, बाकी प्रेफरेंस नहीं देनी है, देन आपको यहाँ पर X एंटर कर देना है। X एंटर करने के बाद आपसे पूछा कि क्या आप इसके अलावा कोई और प्रेफरेंस देना नहीं चाहते, तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ कि हाँ मुझे और प्रेफरेंस नहीं देनी है। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपसे पूछे कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है और कंप्लीट हो चुकी है वही आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर चलिए 12वीं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है दोस्तों डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपने यहाँ पर इसमें अप्लाई करने के लिए कंपलसरी क्वालिफिकेशन मांगी है वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड है, मैं 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका स्टेटस क्या है, पास कर चुके हो या भी कर रहे हो, तो यहाँ से मैं पास सेलेक्ट करता हूँ। पासिंग ईयर यहाँ पर आप ऑलरेडी भर चुके हैं, आपकी स्टेट यहाँ पर आपने भर रखी है, आपका बोर्ड यहाँ पर दिया गया है, रोल नंबर यहाँ पर दिया है, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको एंटर कर देनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आपको परसेंटेज खाली छोड़ करके CGPA यहाँ पर भरना होगा। फिर दोस्तों आपसे पूछे कि क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन SSC को अवेलेबल कराना चाहते, तो यहाँ पर यस नो में आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको आंसर कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। फिर दोस्तों नीचे आते हैं और आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जहाँ पर दोस्तों आपको बोला कि आपका फोटो 23 दिसंबर 2021 के बाद का ही होना चाहिए। अगर आपने इसके पहले लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर आपका फोटो है वो सिलेक्ट करना है। इस बार आपके लिए ये कंपलसरी नहीं किया है कि आपको फोटो के ऊपर डेट लिखनी है। अगर आप फोटो के ऊपर डेट लिखना चाहे 23 जो आपको वहाँ पर डेट दी है 23 दिसंबर 2021 के बाद की, तो आप वो भी लिख सकते हैं, बट वो कंपलसरी नहीं है। लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर ये फोटो अपलोड कर देता हूँ बिना डेट का, क्योंकि इस बार ये कंपलसरी नहीं है। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है उस सिग्नेचर सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर दीजिए। फिर आपसे 26 पॉइंट में पूछे कि क्या आपने फोटो 23 दिसंबर 2021 के बाद में लिया है, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस बार आपको डेट लिखनी फोटो पर कंपलसरी नहीं है, लिखना चाहे लिख लीजिए, ना लिखना चाहे तो ना लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको डिक्लेरेशन में यहाँ पर टिक करना है। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। इसको फिल करने के बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इनको अच्छे से चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। मैंने यह फॉर्म SC ST से भरा, इसलिए मुझे कोई फीस पे नहीं करनी है। और अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं तो आपको पहले पेमेंट करना होगा, उसी के बाद आप लोग आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।